पौराणिक काल के भारत में जब नदियां देवी मानी जाती थीं और जंगल रहस्यमयी शक्तियों से भरे थे, एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो समय की सीमाओं को लांघकर आज भी गूंजती है। यह कहानी एक नागा साधु और एक विधवा की थी, दो ऐसे प्राणी जिनके जीवन पथ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, फिर भी नियति ने उन्हें एक अनोखे बंधन में बांध दिया। यह प्रेम कहानी न केवल उनके हृदयों की मुलाकात थी, बल्कि उस युग की सामाजिक और आध्यात्मिक सीमाओं को चुनौती देने की कहानी थी। यह कहानी थी तप और प्रेम, त्याग और चाह, और सबसे बढ़कर आत्मा की उस खोज की जो मनुष्य को ईश्वर और स्वयं के निकट ले जाती है। हिमवत पर्वत की तलहटी में, जहां गंगा की पवित्र धारा अपने उद्गम से निकलकर धरती को सींचती थी, एक घना जंगल फैला था। इस जंगल में प्राचीन वृक्षों की छांव तले, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती को छू पाती थीं, एक प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें समय के साथ काई से ढक गई थीं और उसकी गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर गंगा की धारा निरंतर जल चढ़ाती थी। यहीं इस मंदिर के प्रांगण में नागा साधु रुद्रनाथ ध्यानमग्न रहा करते थे। रुद्रनाथ का व्यक्तित्व किसी रहस्य से कम न था। उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं जो उनके तप के वर्षों की गवाही देती थीं, पर उनकी आंखों में एक अनंत शांति थी जो देखने वालों को सम्मोहित कर देती थी। उनके शरीर पर भस्म लिपटी थी और लंबी उलझी जटाएं उनके कंधों तक लहराती थीं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक त्रिशूल जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। रुद्रनाथ शिव के परम भक्त थे। उन्होंने सांसारिक मोह माया को तिलांजलि दे दी थी और अपना जीवन तप, ध्यान और शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। लोग कहते थे कि रुद्रनाथ की तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता उनके दर्शन को आते थे। रुद्रनाथ का दिनचर्या सरल पर कठोर था। प्रभात में वे गंगा में स्नान करते, फिर घंटों शिवलिंग के समक्ष ध्यान मग्न रहते। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और न ही उनके मन में कोई इच्छा। फिर भी उनकी आंखों में एक गहराई थी जो यह संकेत देती थी कि उनके हृदय में कुछ अनकहा छिपा है, शायद एक ऐसी चाह जो उन्होंने स्वयं से भी छिपा रखी थी। इसी जंगल के किनारे गंगा के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था गंगापुर। इस गांव में सावित्री नाम की एक युवा विधवा रहती थी। सावित्री की उम्र मुश्किल से 25 वर्ष रही होगी, पर उसके जीवन के अनुभवों ने उसे समय से पहले परिपक्व कर दिया था। उसका पति वीरसेन एक साहसी सैनिक था जो एक युद्ध में मारा गया था। उसकी मृत्यु के बाद सावित्री का जीवन एकदम बदल गया। समाज की कठोर परंपराओं ने उसे सादे सफेद वस्त्र पहनने और उत्सवों से दूर रहने को मजबूर किया। गांव की औरतें उसे ताने मारतीं और पुरुष उससे दूरी बनाए रखते। सावित्री की सुंदरता, जो कभी गांव की शान थी, अब उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। पर सावित्री का हृदय अभी भी जीवंत था। वह हर सुबह गंगा किनारे जाती, अपने छोटे से मटके में जल भरती और मां गंगा से प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थनाएं कोई सांसारिक सुख मांगने के लिए नहीं थीं। वह बस अपने दुखों को मां गंगा के चरणों में समर्पित करना चाहती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके दुखों के पीछे छिपी आशा को दर्शाती थी। वह मानती थी कि मां गंगा उसकी पुकार सुनेंगी और उसे कोई नया मार्ग दिखाएंगी। एक प्रभात, जब सूर्य की पहली किरणें गंगा की लहरों पर नाच रही थीं, सावित्री अपने मटके में जल भरने नदी किनारे आई। वह गुनगुनाते हुए जल भर रही थी, तभी उसकी नजर उस तट पर पड़ी जहां रुद्रनाथ ध्यान में लीन थे। उनकी शांत मुद्रा, भस्म से सजा शरीर और त्रिशूल की चमक देखकर सावित्री एक पल को ठिठक गई। उसने गांव वालों से नागा साधुओं के बारे में सुना था, वे जो सांसारिक बंधनों से मुक्त थे, जिनकी शक्ति अलौकिक थी और जो शिव की भक्ति में लीन रहते थे। फिर भी सावित्री की उत्सुकता ने उसे रुद्रनाथ के पास जाने से नहीं रोका। वह धीरे धीरे उनके पास गई और नम्रता से बोली, महादेव की कृपा आप पर हो साधु जी। रुद्रनाथ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी गहरी शांत आंखें सावित्री के चेहरे पर ठहरी। उनकी नजर में न तो आश्चर्य था, न ही कोई उत्सुकता। मां गंगा सबका कल्याण करती हैं पुत्री, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। तुम यहां क्या मांगने आई हो? सावित्री ने अपनी नजरें झुकाए रखी।
मैं कुछ नहीं मांगती साधु जी, बस अपने दुखों को मां गंगा के चरणों में समर्पित करने आई हूं। रुद्रनाथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनसे परे देखता है वही सच्चा सुख पाता है। ये शब्द सावित्री के मन में गहरे उतर गए। उसने रुद्रनाथ को प्रणाम किया और लौट गई, पर उसका मन बार बार उनकी ओर खींचा जा रहा था। रुद्रनाथ की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो उसे अपने दुखों से परे सोचने को मजबूर कर रही थी। उस रात जब वह अपनी कुटिया में लेटी थी, उसका मन रुद्रनाथ की शांत मुद्रा और उनकी गहरी आंखों में खो गया। दिन बीतते गए और सावित्री का गंगा किनारे आना एक नियमित दिनचर्या बन गया। वह सुबह जल्दी उठती, गंगा में स्नान करती और फिर मंदिर के पास बैठकर माला जपती। वह रुद्रनाथ को दूर से देखती और कभी कभी उनके साथ दो शब्द बोल लेती। रुद्रनाथ, जो सदा तप में लीन रहते थे, धीरे धीरे सावित्री की सादगी और उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को समझने लगे। सावित्री की बातों में एक सच्चाई थी जो उनके तपस्वी हृदय को भी झकझोर देती थी। एक दिन जब सावित्री गंगा किनारे बैठकर अपनी माला जप रही थी, रुद्रनाथ ने उससे पूछा, तुम हर दिन यहां आती हो, पर तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं होता? सावित्री ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। साधु जी, समाज ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली है। मैं केवल एक विधवा हूं उनके लिए। मेरे मन में अभी भी जीवन की चाह है, पर यह चाह मुझे अपराध बोध देती है। रुद्रनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, जीवन शिव का वरदान है सावित्री। इसे अपराध मानना शिव का अपमान है। तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। इन शब्दों ने सावित्री के मन में एक नई आग जला दी। वह रुद्रनाथ के प्रति और अधिक आकर्षित होने लगी। उनकी बातें, उनकी शांत मुद्रा और उनकी आंखों की गहराई उसे एक अनजान रास्ते पर ले जा रही थी। वह जानती थी कि एक नागा साधु और एक विधवा के बीच कोई बंधन संभव नहीं था, फिर भी उसका हृदय बार बार रुद्रनाथ की ओर खींचा जाता था। रुद्रनाथ भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उनके तपस्वी जीवन में पहली बार कोई ऐसी हलचल हुई थी जो उनके ध्यान को भंग कर रही थी। सावित्री की सादगी, उसकी पीड़ा और उसकी आंखों में छिपी आशा उनके मन को छू रही थी। फिर भी उन्होंने अपने भावों को दबाने की कोशिश की। वे जानते थे कि उनका जीवन शिव को समर्पित है और प्रेम जैसे सांसारिक भाव उनके मार्ग में बाधा बन सकते हैं। समय के साथ सावित्री और रुद्रनाथ की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे गंगा के तट पर लंबी बातें करने लगे। सावित्री रुद्रनाथ को अपने बचपन की कहानियां सुनाती, कैसे वह अपने पिता के साथ गंगा किनारे खेला करती थी, कैसे उसकी मां उसे कथाएं सुनाती थीं। रुद्रनाथ, जो सदा मौन रहते थे, सावित्री की बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराते। उन्होंने सावित्री को शिव की भक्ति के रहस्य बताए और कैसे तप मनुष्य को उसकी आत्मा के निकट ले जाता है। एक रात जब चांद की रोशनी गंगा पर बिखर रही थी, सावित्री ने हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात रुद्रनाथ से कही। वह गंगा के तट पर उनके पास बैठी थी और उसकी आवाज में एक अनकही पीड़ा थी। साधु जी, मैं जानती हूं कि आपका जीवन शिव को समर्पित है, पर मेरे हृदय में आपके लिए एक स्थान बन गया है। क्या यह पाप है? रुद्रनाथ ने लंबी सांस ली। उनकी आंखों में एक तूफान उठा जो उनके तपस्वी जीवन और सावित्री के प्रति उभरते भावों के बीच संघर्ष को दर्शाता था। सावित्री, प्रेम पाप नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। यह शिव की ही देन है, पर मेरा जीवन त्याग का है। मैं तुम्हें वह सुख नहीं दे सकता जो तुम्हारा हृदय चाहता है। सावित्री की आंखों में आंसू छलक आए। मैं सुख नहीं मांगती साधु जी, मैं केवल आपके साथ कुछ पल जीना चाहती हूं। आपकी बातें, आपकी शांति, ये मेरे हृदय को सुकून देती है। रुद्रनाथ का मन विचलित हो उठा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका तपस्वी हृदय किसी के प्रेम में बंध सकता है। फिर भी सावित्री की सच्चाई और उसकी निस्वार्थ भावना ने उनके मन को छू लिया। उन्होंने कहा, सावित्री, मुझे समय दो। मुझे अपने हृदय और शिव की इच्छा को समझना होगा। यह प्रेम कहानी गांव तक पहुंचने में देर नहीं लगी। गंगापुर के लोग, जो सावित्री को पहले ही हेय दृष्टि से देखते थे, अब उसे और ताने मारने लगे। एक विधवा का साधु के साथ प्रेम, यह तो धर्म का अपमान है। कुछ लोग रुद्रनाथ को भी दोष देने लगे
कहते कि एक साधु को ऐसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए। गांव के पंचायत ने सावित्री को गांव से निकालने की बात उठाई और कुछ कट्टरपंथी लोगों ने रुद्रनाथ के मंदिर को अपवित्र करने की धमकी दी। सावित्री इस सामाजिक तूफान से टूटने लगी। वह रात रात भर रोती, यह सोचकर कि उसका प्रेम रुद्रनाथ के तप को नष्ट कर देगा। वह नहीं चाहती थी कि रुद्रनाथ की भक्ति पर कोई आंच आए। फिर भी वह अपने प्रेम को दबा नहीं पा रही थी। रुद्रनाथ भी इस द्वंद्व में फंस गए। उन्होंने अपने गुरु महादेवानंद से मार्गदर्शन मांगा। महादेवानंद एक वृद्ध साधु थे जिन्हें गंगा के तट पर तप करते हुए दशकों बीत चुके थे। उन्होंने रुद्रनाथ की बात सुनी और कहा, रुद्रनाथ, प्रेम शिव का स्वरूप है, पर तुम्हारा पथ तप का है। यदि तुम सावित्री के साथ जीवन चुनते हो तो तुम्हें अपने साधु वेश को त्यागना होगा। यह तुम्हारा निर्णय है। क्या तुम शिव की भक्ति को प्रेम के साथ जोड़ सकते हो या तुम्हें एक को चुनना होगा? रुद्रनाथ के सामने एक असमंजस था। एक ओर उनका तप और शिव के प्रति समर्पण था, दूसरी ओर सावित्री का प्रेम जो उनके हृदय को एक नई शक्ति दे रहा था। उन्होंने कई रातें गंगा के तट पर ध्यान में बिताईं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि शिव उनकी परीक्षा ले रहे हैं या उन्हें एक नया मार्ग दिखा रहे हैं। सावित्री भी इस द्वंद्व में थी। वह नहीं चाहती थी कि रुद्रनाथ अपने तप को छोड़ें, पर वह अपने प्रेम को भी दबा नहीं पा रही थी। एक रात उसने गंगा के सामने प्रण लिया कि यदि उसका प्रेम रुद्रनाथ के तप के लिए बाधा बनेगा तो वह स्वयं को उनके जीवन से दूर कर लेगी। एक दिन रुद्रनाथ और सावित्री गंगा के तट पर बैठे। चांदनी रात थी और गंगा की लहरें उनके मन की उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रही थीं। रुद्रनाथ ने सावित्री की ओर देखा और कहा, सावित्री, प्रेम और तप एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। शिव प्रेम के स्वरूप हैं और प्रेम शिव की भक्ति है। हम एक ऐसा मार्ग चुन सकते हैं जहां हम दोनों शिव की भक्ति में एक साथ चलें। सावित्री ने उनकी बात सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आशा के आंसू थे। मैं आपके साथ चलूंगी साधु जी, चाहे वह तप का मार्ग हो या प्रेम का। दोनों ने फैसला किया कि वे गंगापुर छोड़कर हिमवत के गहन जंगलों में एक आश्रम बनाएंगे। यह आश्रम न केवल उनकी भक्ति का केंद्र होगा, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा का भी स्थान होगा। रुद्रनाथ ने अपने साधु वेश को त्याग दिया, पर उनका तप और भक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए, पर उनकी आंखों की शांति और त्रिशूल की गरिमा वहीं रही। सावित्री ने भी अपने विधवा होने के दुख को पीछे छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। रुद्रनाथ और सावित्री ने हिमवत के जंगलों में एक छोटा सा आश्रम बनाया। यह आश्रम गंगा के किनारे था, जहां एक प्राकृतिक झरना निरंतर जल की धारा प्रदान करता था। उन्होंने एक छोटा सा शिव मंदिर बनाया और वहां हर दिन भक्ति और सेवा का कार्य शुरू किया। सावित्री गांवों से अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों को आश्रम लाने लगी, जहां उन्हें भोजन, शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता। रुद्रनाथ ने अपनी तपस्या को सेवा के साथ जोड़ा और लोगों को शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उनका आश्रम एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे, जहां प्रेम और तप का अनूठा संगम देखने को मिलता था। रुद्रनाथ और सावित्री की कहानी गांव-गांव में फैली और लोग समझने लगे कि प्रेम और भक्ति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कुछ लोग उन्हें शिव और पार्वती का अवतार मानने लगे, जो धरती पर प्रेम और तप का संदेश देने आए थे। रुद्रनाथ और सावित्री ने अपने जीवन को शिव को समर्पित कर दिया, पर उनके बीच का प्रेम एक ऐसी ज्योति बना जो पौराणिक काल की कथाओं में अमर हो गया। उनका आश्रम न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां समाज की कठोर परंपराएं टूटती थीं और प्रेम व सेवा का नया मार्ग बनता था। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को ऊंचा उठाए और सच्ची भक्ति वह है जो हृदय को मुक्त करे। सावित्री और रुद्रनाथ की यह प्रेम कहानी पौराणिक काल की सीमाओं को लांघकर एक शाश्वत सत्य को उजागर करती है। प्रेम और तप दोनों ही शिव के स्वरूप हैं और जो इन दोनों को एक साथ जी ले वही सच्चा भक्त है।